एक मुकदमा गया, दूध विक्रेता का नमूना भर के सैंपल फूड इंस्पेक्टर ने अदालत में पेश किया। तो जो दूध, उसमें आरोप था कि दूध में पानी की मिलावट है। तो जो वकील साहब खड़े हुए दूध विक्रेता की तरफ से, उन्होंने ये तर्क दिया कि आईपीसी में, कानून में ये लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति दूध में पानी मिलाकर बेचता है तो उसे अमुक अमुक सजा दी जाएगी या जुर्माना किया जाएगा। लेकिन जज साहब, यहां पर मेरा कहना यह है कि जो नमूना फेल हुआ लेबोरेटरी में, उसमें यह लिख कर आया है कि 70% पानी था और 30% दूध था। तो फिर इस व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इस व्यक्ति ने दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचा है, पानी में दूध मिलाकर बेचा है। कानून की डिफिनीशन है कि दूध में अगर कोई पानी मिलाकर बेचेगा तो आप सजा जुर्माना करेंगे, लेकिन इसने ऐसा किया नहीं है। इसने तो पानी में दूध मिला दिया, क्योंकि दूध तो 30% है, पानी 70% है। अब डिफिनीशन में यह कहीं लिखा नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति पानी में दूध मिलाकर बेचेगा तो उसे सजा दी जाएगी। अब तर्क का जाल समझिए। कभी कभी आदमी तर्क का उत्तर नहीं ढूंढ पाता है। सामने वाला अगर तर्क कर रहा है तो यह कह दिया जाता है कि आप कुतर्क कर रहे हैं, आप बहस कर रहे हैं। तर्क प्रमाण भी प्रमाण है। तर्क क्यों नहीं किया जा सकता? अगर तर्क नहीं किया जाएगा तो नया चिंतन या नई दृष्टि कहां से पैदा होगी? हम तर्क को बहस या कुतर्क कह के खारिज नहीं कर सकते। किसी दर्शन को स्थापित किया, किसी विचार को स्थापित किया, किसी कानून को, समाज में किसी अपराधों की बढ़ोतरी हुई तो उन अपराधों के नियमन के लिए कोई कानून बना। हो सकता है वो कानून संपूर्ण ना हो। जब आप उसका अनुभव करेंगे, मुकदमे आएंगे, उनमें बहस होगी, तर्क होगा, तो हो सकता है कि कानून में संशोधन करना पड़े कि ये चीज कानून में हम लिखना भूल गए या हमसे छूट गया, या हमको नहीं पता था कि 50 साल बाद कुछ ऐसे भी मुकदमे आएंगे जिसमें दूध में पानी नहीं होगा, पानी में दूध होगा, तो हम कैसे निर्णय देंगे, कैसे सजा देंगे? तो ऐसा करते हैं कि इस कानून में संशोधन कर दें, अमेंडमेंट कर दें और उपधाराएं जोड़ दें। तो आप तर्क को ये कह के खारिज नहीं कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत तर्क करता है, कुतर्क करता है, बहस करता है, उल्टे सीधे सवाल करता है, वो आदमी ठीक नहीं है। बल्कि मैं ये समझता हूं कि जो व्यक्ति तर्क करता है, प्रश्न उठाता है और किसी चीज पर इंगित करता है, पुरानी व्यवस्था की किसी कमी पर तर्क करता है, तो आप उस पर चिंतन करें। वो दिमाग है उसके पास, वो विचारवान व्यक्ति है, विवेकशील व्यक्ति है, तभी वहां तक उसकी बुद्धि गई, तर्क उसने उठाया। और जब तर्क उठेगा उस पर चिंतन आप भी करें, सभी लोग करें, तो कुछ निकलेगा, कुछ नया निकलेगा। तो ये जो विकास का क्रम है कि हम पुराने को ही सब कुछ मानेंगे, हम नए तर्क को, नए विचारों का स्वागत नहीं करेंगे, यही बहुत मौलिक अंतर है हिंदू मैथोलॉजी में। हिंदू शब्द पर बड़े बातें की जाती हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक, इसको समझिए, हिंदू धर्म नहीं है। हम वैदिक धर्म से, सनातन धर्म से यहां तक आए, विकास का क्रम है। लेकिन जो आज हिंदू समाज है, इसमें तर्क की प्रतिष्ठा है। हम नए विचारों का स्वागत करते हैं, हम नई चीजों को समाहित करते हैं, जोड़ते हैं। अगर आप इसी चक्कर में रहेंगे कि मूल में कुछ था, फिर कुछ था, आज कुछ है, तो ये विकास का क्रम टूट जाएगा। हम सभी तर्कशील, सभी दर्शन, सभी प्रकार के विचारों का स्वागत करते हैं। और इसीलिए एक परिभाषा है
कि हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू एक लाइफ स्टाइल है, हिंदू एक जीवन पद्धति है। ये हिंदू अनेक विचारों का समूह है। इसमें बौद्ध भी हैं, इसमें जैन भी हैं, इसमें सिख भी हैं, इसमें सनातनी भी हैं, इसमें वैदिक भी हैं, इसमें शैव मानने वाले, शाक्त मानने वाले, वैष्णव मानने वाले। ये जो समूह है, भारतीय परिवेश में जितने भी प्रवर्तक, जितने भी दर्शन, जितने भी ऋषि, भले उनके मत या उनके मानने वालों में बाद में क्रियाकलाप, पूजा पाठ करने की पद्धति अलग हो गई, वेशभूषा, मंत्र उच्चारण अलग हो गया, देवताओं की प्रतिमा अलग हो गई, मंदिरों के स्वरूप अलग हो गए। भाई अब कोई काली जी को पूज रहा, कोई शाक्त है, कोई शैव है, कोई वैदिक उसमें है। और फिर और आप अगर जाएंगे तो उसमें और विश्व की भी चीजें हैं, दूसरे विश्व के दूसरे भागों में जो ईरानी, पारसी, यहूदी, चूंकि यहूदी और पारसियों में भी यज्ञ का विधान है और वो भी वर्षा के देवता को उनके जिंद अवस्था में आता है। हमारे यहाँ वर्षा के देवता इंद्र का है। तो नाम या रूप या प्रतिमा या बोलने का तरीका या जीवन में उतारने का तरीका या मंदिरों की बनावट और शक्ल के तरीके अलग हो गए। भक्ति मार्ग में कुछ सरलता है, जिसको समझ में आवे तो भक्ति मार्ग में जाए, जिसको कठिन करना है तो वो दर्शन में जाए, योग में जाए। शैव शाक्त जिसको तंत्र मंत्र में है तो वो तंत्र विज्ञान में जाए, भले बौद्धों के वज्रयान में जाए या शिव के 112 जो तंत्र हैं उसको पढ़े, उसमें जाए। लेकिन वो जहां जाए, भारतीय परिवेश में जितने भी विचार और दर्शन और मत संप्रदाय ऋषि हैं, हम सभी को मिला के जो समूह बनाते हैं, वो समूह मिलकर हिंदू। भारतीय परिवेश में इन तमाम अलग अलग मत, भले वो सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, सनातनी हों, सबको मिलाकर वो लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन हम इस मामले में पूरी दुनिया से अलग हैं कि हम कट्टरवादी नहीं। आप जो मानते हैं वो भी ठीक, हम जो मानते हैं वो भी ठीक है। शास्त्रार्थ करें, जिज्ञासा को शांत करने के लिए तर्क करें, लेकिन एक दूसरे का सर तन से जुदा मार देना या हिंसा करना ये गलत है। और आज इसी चीज को बचाने के लिए, इस लचीलेपन को बचाने के लिए संपूर्ण जो मतों का ये संग्रह है और संपूर्ण मतों का एक हिंदू समाज है, इसको बचाना बहुत जरूरी है और सबको एक होना बहुत जरूरी है। आप केवल दृश्य को ही, केवल दृष्टि को प्रमाण मानेंगे कि अमुक चीज हुई, मैंने देखी तो मैं प्रमाण मानूंगा, तो नहीं चलेगा। एक अनुमान प्रमाण भी होता है, जो आपने नहीं देखा है। दूर कहीं 1 किलोमीटर आपको धुआं उठता दिखा तो आप अनुमान करते हैं ना कि धुआं है तो वहां आग होगी, लेकिन आग 1 किलोमीटर दूर से आपको दिखाई नहीं पड़ रही, धुआं दिखाई पड़ रहा। तो क्या आप ये कहेंगे कि मैंने आग देखी नहीं तो आग वहां नहीं है? एक होता है जो आपका दृष्ट प्रमाण है, दूसरा अनुमान प्रमाण, उससे भी चीजें समझी जाती हैं। और तीसरा जो मैंने कहा कि दृश्य प्रमाण एक होता है कि पृथ्वी गोल है, क्या तुमने देखी, हमने देखी, किसी ने नहीं देखी, लेकिन कोई व्यक्ति गया और वो जब अंतरिक्ष यान से आया, उससे पूछा गया कि जब आप ऊपर गए थे 5000 किलोमीटर ऊपर, तो वहां से कैसा लगा? तो उसने एक अपना अनुभव बताया कि पृथ्वी गोल लग रही थी। हम अभी ऋषियों में नहीं जा रहे हैं, हम विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ये किसी ने बताया तो हमने माना, तो किसी ने देखा तो उसने बताया। अब वो जो देखा, चश्मदीद, आई विटनेस, तो वो कोई लोफड़ व्यक्ति तो था नहीं, वो एक वैज्ञानिक है, उसको किसी से लोभ लालच तो है नहीं कि वो गलत बता रहा। तो हमने उसके देखे को प्रमाण माना, ये हो गया दृश्य प्रमाण। और चौथा होता तर्क प्रमाण। प्रमाण भी कई तरह के होते हैं, न्याय संहिता में 17 प्रमाण बताए गए हैं, उनका अध्ययन करिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो तर्क प्रमाण भी एक प्रमाण है कि जैसे मैंने दूध का दिया, कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसने दूध में पानी मिलाया और ये वकील साहब तो बातों के जाल में मुझे फांस रहे हैं कि उसने पानी में दूध मिलाया।
ऐसा आप कह नहीं सकते हैं। कहने को कह भी दें, लेकिन क्या उस वकील का तर्क उचित नहीं है? क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि या तो कानून में अमेंडमेंट करिए? हाँ, अब इसमें एक तर्क और आ सकता है कि आप उसने दूध में पानी मिलाकर बेचा, इस पर सजा आप नहीं दे सकते हैं, तर्क प्रमाण अगर आप मानते हैं। ये सत्य बोल रहा वो वकील। हाँ, लेकिन अब उसमें दूसरी दफा का मुकदमा चल सकता है। वो ये चल सकता है तीसरा तर्क कि उस व्यक्ति ने पानी में दूध मिलाया, ठीक है भाई, सजा नहीं देंगे, लेकिन उसने समाज में ये कहकर बेचा कि ये दूध है, ये नहीं कहा कि ये पानी हम दे रहे हैं। उसने अपने ग्राहक को ये बताया कि हम तुमको दूध बेच रहे हैं, जबकि वो था पानी। तो इसने ग्राहक को धोखा दिया, छल किया। तो छल करने की, धोखा देने की जो आपके कानून में आईपीसी में दफा है, उस पर मुकदमा चलाकर, उसमें कन्वर्ट करके, बदलकर उस दफा में मुकदमा चलाकर आप उसे सजा दे सकते हैं। ये भी एक तर्क है। तो और भी तर्क आप इसमें बना सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन जब विवेक होगा तभी तो बात करेंगे। तो तर्क करने वाला व्यक्ति खराब नहीं होता है। तर्क करने वाला व्यक्ति चिंतक होता है, विवेक होता है, तभी तो तर्क कर रहा है। तो दृश्य प्रमाण, तर्क प्रमाण, दृष्टा प्रमाण, अनुमान प्रमाण, न्याय संहिता के 17 जो प्रमाण हैं उनका अध्ययन करिए, और फिर जब किसी चीज से को आप देखें और बात करें, या कोई आपसे तर्क बात करे, तो उसको एकदम इग्नोर मत करें, उसको गंभीरता से सुनें, चिंतन करें, तब ही कोई जवाब दें।